जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनाएंगे आपको 2 सत्संग जो कि रिकॉर्डेड हैं। हमें व्हाट्सएप पे ये सत्संग मिले हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। जो भी संगत पुरानी संगत मुझे सुन रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पहला नंबर था जो मैंने व्हाट्सएप पे दिया हुआ था वो बंद हो चुका है, तो आप उस पर सत्संग सेंड ना करें। मैंने नया नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर अपने सत्संग मुझे शेयर करें। आपके सत्संग तुरंत से शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मिलियंस में शुक्राना गुरु जी, बिलियंस में शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी अपनी आइडेंटिटी अभी नहीं बताना चाहती। ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। मेरे साथ गुरु जी के कई सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। अचानक ना गुरुजी के मैसेज मेरे यूट्यूब पर आया करते थे, पर मैं उन्हें देख के इग्नोर कर दिया करती थी। मैं सोचती थी न जाने ये कौन है, क्या है, क्योंकि ना मैं कई दिनों से पूजा पाठ कर रही थी और मैं पूजा पाठ करते करते, ऐसा नहीं पूजा पाठ से मुझे लाभ नहीं था, पूजा पाठ करने से हमारे कई सारे संकट कट जाते हैं, पर धीरे धीरे ना लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि ऐसा लगता था कि पता नहीं भगवान मेरी सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो गुरु जी के मैसेज मेरे पास आते रहते थे, हर कभी आते रहते थे, मैं इग्नोर कर देती थी कि नहीं सुनना है मुझे, मतलब नहीं देखना है मुझे। तो एक दिन ना शाम के टाइम मेरे सर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, तो अचानक से ना गुरु जी का मैसेज मेरे पास फ्लैश हुआ मेरे यूट्यूब पे कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तू ना 7 लौंग ले, उन्हें काले कपड़े में बांध कर अपने गले में पहन ले और 5 दिन बाद ना उस लौंग को जाके शिव जी के मंदिर में रखाना। और है ना, मैंने बिल्कुल जैसा उसमें था तो मैंने कहा करके देख लेते हैं, हो सकता है मेरे सर दर्द में आराम लग जाए। और वाकई में ना वो करने के बाद जैसे ही मैंने उसे पहना 1 घंटे में मेरे सर में आराम लग गया। आपका लख-लख बारी शुक्राना गुरुजी, बिलियंस में शुक्राना, मिलियंस में शुक्राना। मतलब उस जैसा सर दर्द उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, मैं टेंशन ले लेती हूँ तो थोड़ा बहुत सर दर्द, मुझे चक्कर ऐसा हो जाता है, पर उस दिन के बाद से जब से मैंने गुरुजी का वो उपाय करा है, मुझे इतना आराम लग गया, इतना आराम लग गया। तो मैं गुरुजी का लख-लख में तो नहीं, बिलियंस में शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरुजी के साथ जिस किसी की भी ब्लेसिंग्स जुड़ जाती है, उस इंसान के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। इसके बाद मेरे साथ गुरुजी का एक एक्सपीरियंस और है। मेरे ना उल्टे पैर में मेरे पंजों के पास ना बहुत दर्द होता था, ना जाने मुझे किस चीज़ की चोट लगी थी, मुझे तो ध्यान भी नहीं। तो उसमें ना बहुत बहुत दर्द रहता था, मैं ना चल भी नहीं पाती थी। मेरे बर्थडे का बेटे का बर्थडे था, तो ना घर में कई सारे मेहमान आए हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कैसे क्या करूँगी, मेरे पैर में इतना। तो मैं ना उसको बांधे बांधे काम कर रही थी। फिर ना उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे फ़ोन में ना मैसेज आता है कि कुड़िए तुझे शरीर में जहाँ भी दर्द है, तेरे मोचदा दर्द है या जो भी दर्द है, तू ना घी में, इस गाय के घी में ना हल्दी मिला के और उसे अपनी दर्द वाली जगह पे लगा। और ना उसी दिन ना रात में मैंने जिस जिस दिन गुरुजी का मैसेज देखा, मैंने ना हल्दी में फटाक से गाय का मेरे यहाँ घी नहीं था गाय का, तो मेरे यहाँ दूध आता था गाय का, तो मैंने उसका घी बना के फिर उसके अंदर हल्दी मिला के वो रात में लगा के सोई। और मैं गुरुजी की महिमा किस तरीके से गाऊँ, वो दर्द मेरा कहाँ छू हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतने प्यारे हो गुरुजी। जो लोग बोलते हैं ना कि आप स्वीट हो, सच में गुरुजी आप बहुत बहुत स्वीट से भी ज़्यादा स्वीट हो आप। मेरे उस दर्द का मुझे आज तक पता नहीं, वो दर्द मेरा इतने अच्छे से गायब हो गया उसको लगाने के बाद। गुरुजी मिलियंस में शुक्राना गुरुजी, बिलियन बिलियन में शुक्राना गुरुजी। आपकी वजह से मेरे 2-2 दर्द ठीक हो गए गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने मेरा तीसरा ये चमत्कार किया मेरी लाइफ में। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मैं कई दिनों से बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे काम ना बार बार अटक रहे थे। मेरे पति की लाइफ में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। हम लोग ऐसा, मतलब हमें ना बहुत से लोगों ने बांध रखा था मेरे पति की और मेरी तरक्की को। और लेकिन जब से गुरुजी आए ना, धीरे धीरे रास्ते रास्ते खुलते जा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से ना मेरे पति की सैलरी में इंक्रीज़ हुआ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मिलियंस में शुक्राना गुरुजी, बिलियंस में शुक्राना गुरुजी। आपकी वजह से मेरे पति अंकल की सैलरी जो बढ़ गई, उससे हमें बहुत सुकून है, क्योंकि हम लोग बहुत आर्थिक तंगी झेल रहे थे गुरुजी। लेकिन आपके आने से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं गुरुजी, आप नहीं जानते। जब से आप जुड़े हैं ना, बहुत सुकून सा आ गया है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है कि हाँ, कोई है जो मेरे साथ है, कि हाँ कोई है मेरी केयर करता है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी कृपा कीजिए गुरुजी। अभी भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं। मेरी लाइफ को 3 साल हो गए हैं गुरुजी।
गुरुजी। जब से मेरी शादी हुई है मैंने कोई सुख नहीं देखा गुरुजी कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे कोई सुख मिला हो। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बहुत चाहते थे गुरुजी, लेकिन शादी के बाद ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने उन्होंने क्या सोच, मतलब मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, ना वो प्यार मिलता है, ना वो केयर मिलती है गुरुजी। मेरे ससुराल में मेरी सास है जो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे और मेरे पति को ऐसे अकेले सा छोड़ दिया है, ना हमें घर बनवा के दे रही है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं गुरुजी, और मेरे मेरे छोटे बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर इतना तंत्र मंत्र करा के रखा हुआ है गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, प्लीज़ आके उस तंत्र मंत्र को काट दीजिए गुरुजी, आपकी कृपा से। जब तक वो तंत्र मंत्र नहीं कटेगा तब तक न जाने मेरे पति अंकल की बुद्धि कैसी रहेगी गुरुजी, आपकी कृपा से। अभी वो थोड़ा ठीक है, अभी कुछ दिनों से वो थोड़ा सच में मुझसे अच्छे से बोल रहे हैं गुरुजी। उनकी माँ ने न जाने उन्हें क्या क्या खिला पिला के ऐसा कर दिया है कि मैं उनसे कुछ भी कहती हूँ तो सुनते नहीं हैं गुरुजी। गुरुजी, मेरी 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 सास मेरी मेरी मदर इन लॉ को सद्बुद्धि दीजिए, जो वो ये गलत काम कर रही हैं, तंत्र मंत्र कर रही हैं, इसका उन्हीं पे एक दिन बुरा असर होना है। मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, उन्हीं पे भरोसा करती हूँ। मैं इन सब चीज़ों को, ये सोचिए कि जिसने जो कर्म करा उसको वो भुगतना पड़ेगा। वो शायद आज मेरी लाइफ में भी जो इतना कष्ट आ रहा है, इतना दुख आ रहा है, जो मुझे ससुराल से भी सुख नहीं है, मायके से भी सुख नहीं है, मैं इतना भुगत रही हूँ, दोनों जगह से कोई मुझे नहीं समझा, तो शायद ही मेरे पिछले जन्म के कर्म है जो गुरुपा आ गए इनको कटवाने के लिए। गुरुपा आप आ गए हो तो अब मुझे पता है हंसते हंसते ही सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरुपा हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। गुरुपा मुझसे जो कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना। गुरुपा ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं, बस आपने आपने कहा था कि कुड़िए तू सत्संग शेयर कर, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम गुरुजी, विलियन शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा ना गुरुजी ने मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे मिरेकल्स करे। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि कौन लोग हैं जो मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल कर रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे कार्य बंद है। गुरुजी ने ना मुझे सपने में उन लोगों के चेहरे दिखाए। मुझे डाउट तो उन लोगों पे पहले ही था, लेकिन सत्संग सुन सुन के मुझे क्लियर हो गया कि हाँ, मैं ना अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ना यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उनको कई बार देखा भी कि हाँ, वो कुछ मिलाती हैं खाने में, कि मतलब, पर मैं सोचती थी शायद वो अच्छी चीज़ें करती होंगी, पर और जब जब उन्होंने मेरे साथ, मेरा बेटा हुआ, बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया मेरे साथ। मुझे बहुत बहुत, मतलब मुझे मैं ये सोचती थी कि नहीं, शायद ये मुझसे नफ़रत करती हैं, पर ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। पर उन्होंने बहुत गलत चीज़ की है, बहुत तंत्र मंत्र करवा रही हैं, अभी भी करवाए जा रही हैं। मेरा बच्चा लगातार बीमार रहता है। मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है, उसको 2 साल में वो 5 बार अस्पताल में एडमिट हो गया है गुरुजी। जब भी उसका बर्थडे आता है, कुछ जब भी उसका बर्थडे आता है गुरुजी, न जाने उसके ऊपर क्या करा देते। मेरे बच्चे का जन्मदिन नहीं मर पाता गुरुजी, वो हमेशा बीमार रहता है। गुरुजी कृपा करो गुरुपा, ऐसे लोग जो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, जो भी हम पे तंत्र मंत्र कर रहे हैं, सब वापस कर दो गुरुपा। हम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, कि वो उनकी बुद्धि सुधर जाए और वो भी अपने जीवन में तरक्की करें गुरुजी। आपकी कृपा रही तो सब अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ गुरुजी के सहारे हूँ। मेरी जितनी भी संगत है, जितनी भी प्यारी संगत है गुरुपा की, मेरी सबसे ये अरदास है कि गुरुजी के सत्संग सुना कीजिए। गुरुजी के सत्संग सुनने से हमारे न जाने कितने कष्ट कट जाते हैं। और ये बात सच है गुरुजी। अभी ना 2 मई को मेरे ना पति का बर्थडे था। 2 मई की बात है, यही 2 मई 2025 की मेरे पति का ना बर्थडे था। उस दिन वो सुबह से ना बहुत नाराज़ थे। मैंने बताया ना कि मेरी मेरी मदर इन लॉ ने उन पर तो न जाने क्या क्या करा के रखा, जिस वजह से वो ना मुझसे सीधे से बात करते हैं। मेरे मायके वालों को भी ना इतना वो मेरे मायके वाले उनके लिए तो बहुत करते, भले ही वो मुझसे चिढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि हमने लव मैरिज की है, तो वो नाराज़ रहते हैं कि थोड़ा सा, पर वो फिर भी ठीक ठीक तरीके से व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन मेरे पति अंकल से तो बहुत अच्छे से, लेकिन मेरे पति अंकल उनके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार को नहीं मानते, बस ऊपरी दिखावा करते हैं। तो उन लोग ना क्या बोलते हैं, मेरे पति अंकल का 2 तारीख को जन्मदिन था। हम लोगों ने घर में नहीं मनाया। मेरे पति अंकल ऑफिस चले गए, ना हमें कहीं, ना हमारे साथ कहीं गए, ना कुछ। मैंने उनसे खाने का पूछा तो उन्होंने खाने के लिए भी कोई मुझे जवाब नहीं दिया, बोले जो बनाना है बना लो। मतलब हर बार मेरा दिल दुखाना, हर बार मुझे उस तरीके से ना बोलना। एक होता है ना, कोई शारीरिक चोट देता है, पर मेरे गुरु गुरु अंकल, मेरे पति अंकल जो मुझे मानसिक चोट देते हैं। तो गुरुपा, मेरी आपसे से अरदास है कि मेरे पति अंकल को बुद्धि दो, कि वो जो ये मानसिक चोटें मुझे देती है, मेरा छोटा सा बच्चा है गुरुपा, वो जो उसको बहुत अच्छे संस्कार देना। जब मैं ही अच्छे से नहीं रहूँगी, मेरे ही दिमाग काम नहीं करेगा, तो मैं कैसे उसे अच्छे संस्कार दूंगी। मेरी अरदास है गुरुजी, मेरे गुरु अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुपा। गुरुपा, मेरे बुद्ध अंकल को सद्बुद्धि दो।
तो मैं आपको ये बता रही थी कि ना उस दिन मैं बहुत परेशान थी, सुबह से दुखी थी, मेरा मन बहुत उदास था, गुरुजी के सत्संग भी सुनती जा रही थी। अचानक से ना क्या बोलते हैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी जी आए केक लेके मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे मनाने। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही उन्होंने केक का ढक्कन खोला ना, उसमें ना बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनी हुई थी। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे गुरुपाद साक्षात मेरे घर आए। आज तक इतने केक आए, किसी में भी बटरफ्लाई नहीं थी, उसमें साक्षात बटरफ्लाई रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। इसके पहले भी मुझे कभी कभी ना जो मैं फ़ोन चलाती थी उसमें हर कहीं किसी के भी चेहरे में मुझे गुरुपा दिखते थे, न जाने किन किन रूपों में। एक दिन ना मैं किचन में चाय बना रही थी और मैं बहुत उदास थी, मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मुझे अभी के अभी दर्शन दो। उस दिन ना कॉलोनी में एक भी कबूतर नहीं था, और न जाने मैंने इधर उधर देखा तो गुरुपा मुझे कबूतर धूप में दिखाई दिए हुए, दाना चुगते हुए। तो मैं अपने गुरु जी का अनंतन अनंतन शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जब भी आप सच्चे दिल से याद करते हो तो गुरुपा आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस और है गुरुजी के साथ। अभी कुछ दिन पहले ना मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं ना दलिया बना रही थी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। उसी टाइम ना मैं गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। तब उसी उसी टाइम बिल्कुल उसी समय जब मैं दलिया बीन रही थी तो एक आंटी जी ने ना सत्संग शेयर किया कि ना गुरुजी ने उनसे कहा है कि मेरा ना दलिया खाना होंदा मन होना है, कुड़ी तू दलिया बना और मैंने भोग लगा। उसी टाइम मैं ना दलिया बना रही थी। संगत जी, गुरुजी, मेरी उस टाइम ना बीमार थी, मेरी नहाने की इच्छा नहीं थी, मेरे शरीर में हल्की सी कपकपी थी। पर जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना तो मैं समझ गई कि हाँ, आज गुरुजी का दलिया खाने का मन है। मैं तुरंत गई, न जाने मेरे शरीर में कहाँ से वो शक्ति आ गई। मैंने नहाया और नहाने के बाद फिर मैंने वो दलिया बनाया, और वो दलिया इतना स्वाद बना था, इतना स्वाद। मैंने उस दलिया का वो गुरुपा को भी लगाया और फिर मैंने और मेरे बेटे ने उस दलिया को खाया। अनंतर अनंतर शुक्राना गुरुजी, इस तरह बात करने के लिए, टेलीपैथी में बात करने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। बस गुरुजी अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स मुझे देती रहना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। गुरुजी के चमत्कार तो और भी हैं, मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी, जैसे जैसे गुरुपा करवाएंगे, जैसे जैसे गुरुपा बुलवाएंगे। सब गुरुजी की मर्जी से होता है, गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी मेरा पहला सत्संग था, तब गुरुजी मुझसे ये पहला सत्संग शेयर करवाने के लिए धन्यवाद गुरुपा, अनंतन कोटि धन्यवाद गुरुपा, अनंतन कोटि शुक्राना गुरुजी, मिलियंस में शुक्राना जी गुरुजी, बिलियंस में शुक्राने जी, लख लख भारी शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ईमेल आईडी मिल जाएगी और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।